हेलो एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आज हम डे फोर्थ करने वाले हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सीरीज चल रहा है, डे फोर्थ है। और आज हम लोग जो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, वो करने वाले हैं। अगर आप बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। पूरे सीरीज चल रहा है ना। तो आज है हमारा डे फोर्थ। डे फोर्थ, राइट। क्या चीज़ का? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। का डे फोर चल रहा है, चौथा दिन चल रहा है हमारा, है ना। और यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो छोटे छोटे वाक्यांश, यानी वो कंप्लीट वाक्य नहीं रहेगा, छोटा छोटा वाक्य रहेगा। छोटे छोटे वाक्यांश, ठीक है। इसी को बोल देते हैं फ्रेजेस, राइट। फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ आपको। अंग्रेजों में वाक्य की जगह कई बार छोटे छोटे वाक्यांश अथवा केवल एक या दो शब्दों से काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, है ना, वेरी गुड सर, इस तरीके से बोलकर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक व्यक्ति को इनसे जरूर परिचित होना चाहिए, और ये बहुत अत्यंत आवश्यक भी है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी है, और क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, बहुत आसान वाली चीज है। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट आ जाता है अपना ए, ठीक है। ये आ जाता है अपना ए। कुछ हम सेंटेंसेस करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर मैं स्टार मार्क लगा दूंगा, क्योंकि वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट कमिंग। ये हो जाएगा अपना जस्ट कमिंग। तो प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से बोलते हैं, जस्ट कमिंग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम इसको बोलचाल के यूज में करते ही हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है आई एम कमिंग और बाकी चीजें, जस्ट कमिंग ऐसा बोल देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, राइट। उसके बाद आ जाता है अच्छी बात है ना। फाइन या वेरी गुड, अच्छी बात है, इसको बोल देते हैं अपना अच्छी बात है। तो इसका हो जाता है फाइन, फाइन या फिर वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। उसके बाद जो फोर्थ आ जाता है वो है जी अपना जैसी आपकी मर्जी। जनरली ये भी बोला जाता है जैसी आपकी मर्जी, है ना। तो ये क्या हो जाता है? एज यू विश, एज यू लाइक, या फिर इसी को बोलते हैं एज यू प्लीज, या फिर इसी को बोल देते हैं और एज यू लाइक, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है जनरली। इसका भी कपल्स और बाकी लोग यूज करते हैं इसको, कभी कभी जनरली यूज हो ही जाता है ये, ठीक है। वाह, वेरी नाइस। ये डस्टर मुझे अच्छा लग रहा है मिटाने में, रियल में
बहुत आसानी से मिट जा रहा है, घिसना जोर से नहीं पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है इसको मिटाने में। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का आ जाता है अपना, और कुछ तो हो जाता है, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ये पूछने वाली बातें हैं। एनीथिंग एल्स, ई एल एस ई, एल्स, एनीथिंग एल्स क्वेश्चन मार्क, राइट। और कुछ, ये भी जनरली यूज हो जाता है, और कुछ ऐसा टाइप का। उसके बाद आ जाता है बस, रहने दो, बस रहने दो, है ना। कई बार कपल्स गुस्से में बोल देते हैं, चाहे कुछ ले रहे होते हैं, तो जो रहता है, जो सामान खाने का या कुछ ले रहे होते हैं, उसको भी बोलना है तो दैट्स इनफ, इतना काफी है, बस रहने दीजिए, ऐसा। दैट्स इनफ। उसके बाद आता है इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। मेरे जितने सीरीज हैं, अगर आप उतना को देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आप इंग्लिश बोल सकेंगे फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोल लेंगे। अब बस मेरे जितने डे का जो सीरीज चल रहा है इसको कंप्लीट करिए, खत्म करिए आप। अगले अगले ही दिन जस्ट आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ इम्प्रूव हो रहा है आपका इंग्लिश। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, राइट। उसके बाद आ जाता है अच्छा, अच्छा, ओके, अच्छा को बोल देते हैं इंग्लिश में ओके। इसका मतलब क्या होता है? ऑल करेक्ट का मतलब ये होता है, ये कुछ भाषा में है, ऑल करेक्ट, ओके, ऐसा। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें मिटाने में, रियल में। एक मेरा विद्यार्थी दिया हुआ है, जिसको जनरली यहाँ बच्चा बैठा हुआ है पढ़ता है, वो ला के दिया हुआ है, सर इसमें मिटाया करो, आपका जो पुराने में वो घिसते हो जोर से, उससे बढ़िया करके ये ला के दिया हुआ है वो। उसके बाद आ जाता है क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट, ये हो जाएगा अपना वाई, वाई नॉट, क्यों नहीं। उसके बाद आ जाता है 10 नंबर का, थोड़ा सा भी नहीं, ऐसा पूछता है, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, पूछने वाला चीज है। थोड़ा सा भी नहीं, ये हो जाएगा अपना नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, ठीक है। ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, राइट। तो इसका हो जाता है टेक केयर। उसके बाद आ जाता है कल मिलेंगे, क्या होना चाहिए बताइए, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, ठीक है, सही है। 30 नंबर का है अपना, हाँ जरूर, हाँ जरूर,
यस बाई ऑल मीन्स, हाँ जरूर, इसका हो जाएगा यस बाई ऑल मीन्स। ठीक है, तो ये हो जाता है इसके बाद आ जाता है ना, ए चल रहा है अपना, बहुत है, 14 नंबर का आ जाता है बहुत है। बहुत है, तो ये हो जाता है दैट इज टू मच, दैट इज दैट इज टू मच, राइट। के बाद आ जाता है 15 नंबर का, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, तो इसका क्या हो जाएगा, यस सर, यस सर। आफ्टर दैट 16 नंबर का आ जाता है अपना, नहीं, कभी नहीं, है ना, नो, नॉट एट ऑल, नहीं, कभी नहीं, राइट, नो, not at all, right, not at all. After that we shall write a 17 numbers sentences, which is that कोई बात नहीं, never mind, doesn't matter, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाता है अपना never mind, doesn't mind। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये क्या समटाइम्स यूज होता है, सो रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट 18 नंबर का जो वाक्य है वो है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आंसर देते हैं और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, तो इसका हो जाएगा नथिंग एल्स, राइट। जैसे कि एनीथिंग एल्स उस टाइम हमने पूछा था और कुछ एनीथिंग एल्स करके, तो ये उसी का आंसर है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना 19 नंबर का आ जाता है जी, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं, अगर ऐसा बोलना है जनरली यूज होता है ये भी, कोई खास बात नहीं, तो ये हो जाएगा नथिंग स्पेशल। शॉर्ट में वाक्यांश के रूप में क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे वाक्यांश के रूप में क्या हो जाएगा, नथिंग स्पेशल। मैं आशा करता हूँ ये हैंड राइटिंग आप समझ पा रहे होंगे, नथिंग स्पेशल, SPECIOL, बच्चे लोग अगर देख रहे होंगे तो जरूर नथिंग स्पेशल लिखा है वो। उसके बाद 20 नंबर का आ जाता है आइए, वेलकम, है ना, आइए, आइए, तो इसका हो जाता है अपना वेलकम। ठीक है, वेलकम। आफ्टर दैट 21st, विच इज भरोसा रखें, भरोसा रखें, तो इसका हो जाता है रेस्ट अश्योर्ड, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसको, रेस्ट
assured, इसको भी याद रखें, इसको भी याद रखें क्योंकि दोनों जनरली यूज होता है ना। आफ्टर दैट 22 जो कि है बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से देखा नहीं, ये भी जनरली यूज होता है जब दोस्तों से हम ये बहुत दिन से देखा नहीं जैसे कॉल में टच में नहीं हो या फिर सोशल मीडिया पे भी अगर आप टच में नहीं हो तो उस टाइम लॉन्ग टाइम नो सी ऐसा करके बोलते हैं। बहुत दिन से आप दिखे नहीं, या फिर सिर्फ इसको ऐसा भी बोल देते हैं लॉन्ग टाइम, लंबा समय, ऐसा शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको टेंस देखना है, वाइज देखना है, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल लकी महान पे जाके प्लेलिस्ट पे चेक करिए, बना हुआ है पूरा, उसको भी आप जाके अपने बच्चों को या फिर आप खुद पेरेंट्स हैं तो बच्चों को, और अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप जरूर देखें। ठीक है, और 23 आ जाता है, अच्छा चलते हैं। तो इसका हो जाएगा गुड बाय। गुड बाय, ठीक है। 24 हो जाता है आपको भी विदा। तो जब कोई गुड बाय बोले तो बाय बाय बोलते हैं इंग्लिश में, आपको भी विदा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, ऐसा हो जाता है। आफ्टर दैट 25 नंबर का आता है जरा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, नॉट द लिस्ट, जरा सा भी नहीं, जरा सा, जरा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट, राइट, नॉट द लिस्ट। तो अभी हमारे यहाँ पे जो पोर्शन ए है, ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है ना। ये लगभग सभी वाक्यांश हैं, पूर्ण वाक्य नहीं है, और इनसे पूर्ण वाक्य जैसा ही यूज लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे आप। इसके बाद आ जाता है हमारा पोर्शन बी, इसके बाद आ जाता है हमारा पोर्शन बी। जो बी है वो वो है अपना, चल रहा है अपना छोटे छोटे वाक्यांश ही चल रहा है जिसको फ्रेज बोलते हैं। मैं इसको भी मिटा देता हूँ और फ्रेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है, फ्रेज, ठीक है। ये चल रहा है अपना फ्रेजेस। और जो पोर्शन बी है वो है जी अपना आज्ञा या आदेश के वाक्य, आज्ञा या आदेश के वाक्य। हालांकि ये जो है टर्म्स वो उसको विशेषता है, स्पेशली के साथ हम लोग जो डे 9 है, 9वां दिन जो हम चलेगा उस दिन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक बेसिक इसमें भी है, राइट। सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर बोलते हैं इसको, सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें सामने वाले को ऑर्डर्स देते हैं, राइट, कमांड देते हैं, जैसे कि रुको, रुको, तो इसका क्या हो जाएगा, आई से स्टॉप, आई से स्टॉप, राइट। उसके बाद आ जाता है बोलो, स्पीक, इसका हो जाता है स्पीक। थर्ड वन इज अ सुनो, लिसन, ये है अपना सुनो,
या इसको क्या बोलते हैं, लिसन। लिसन है ना। उसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर का, यहाँ ठहरो यानी वेट हियर। यहाँ ठहरो यानी कि वेट हियर। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ नंबर का, इधर आओ, कम हियर। इधर आओ, तो इसका हो जाता है कम हियर। कम हियर। उसके बाद सिक्स नंबर का आ जाता है, इधर देखो, लुक हियर। इधर देखो, राइट। लुक हियर। लुक हियर। सेवन नंबर का हो जाता है अपना, यह लो, टेक इट। यह लो, राइट। इसका हो जाता है अपना टेक इट। एट्थ नंबर आ जाता है जी, पास आओ। पास आओ ऐसा, कम नियर। पास आओ, कम नियर। ठीक है। आफ्टर दैट नाइन नंबर का आ जाता है, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। बाहर इंतजार करो, इंतजार करो, है ना। वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, राइट। इसके बाद आ जाता है अपना दसवें नंबर का, ऊपर जाओ, गो अप। आदेशात्मक है, ऊपर जाओ, गो अप। लास्ट में आपके लिए कुछ बातें हैं जो मुझे बताना है, आप जरूर वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। नीचे जाओ, गो डाउन। नीचे जाओ, गो डाउन, राइट। तो ये हो गया, 11 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और कुछ और करवा देता हूँ इसी में से, जो फ्रेजेस हैं, जो आदेशात्मक वाक्य हैं, मैं से कुछ और करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सच में स्मूथ है। उतर जाओ, उतर जाओ, क्या हो जाएगा, गेट ऑफ। उतर जाओ, ठीक है। आफ्टर दैट 13 नंबर का आ जाता है, तैयार हो जाओ, बी रेडी, गेट रेडी, है ना। तैयार हो जाओ, जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, आदेश देना है सुबह से स्कूल जाने के लिए, तैयार हो जाओ, तो इसके लिए हो जाता है बी रेडी या गेट रेडी। ठीक है। आफ्टर दैट 14 नंबर हो जाता है अपना, चुप रहो, कीप क्विट। कीप क्विट या कीप क्वाइट भी बोलते हैं उसको। चुप रहो, इसका हो जाता है अपना कीप, QUIET। ठीक है। कीप क्विट, कीप क्वाइट, वट एवर प्रोनाउंसिएशन इट्स डिपेंड ऑन यू। 15 नंबर का हो जाता है, सावधान रहो, बी केयरफुल या बी कॉशियस। सावधान रहो,
तो ये हो जाता है बी केयरफुल या फिर बी कॉजियस। CAUTIOUS बी कॉजियस। ठीक है। 15 के बाद आ जाता है 16 नंबर का धीरे चलो। धीरे चलो, गो स्लोली या वॉक स्लोली। या वॉक स्लोली, राइट। आफ्टर दैट 17 नंबर का हो जाता है तुरंत जाओ। तुरंत जाओ, गेट अप ऑन्स। गो एट वंस, तुरंत जाओ। तुरंत जाओ, गो एट ऑन्स, राइट। गो एट ऑन्स। समझ आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद आ जाता है 18वें नंबर का है यहाँ रुको, स्टॉप हियर। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। स्टॉप हियर। आफ्टर दैट सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। सीधे जाओ, है ना, गो स्ट्रेट। उसके बाद आ जाता है जी चले जाओ। चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे या गेट आउट। चले जाओ या निकल जाओ। ये हो जाता है गो अवे, दूर चले जाओ, या गेट आउट। राइट, गेट आउट। तो ये हो जाता है यहाँ पे कुछ बातें हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हियर। यहाँ पे कर्ता ना होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य है क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हो रही होती हैं। राइट, ये आदेश या कमांड के वाक्य होते हैं। यहाँ पे तुम यानी यू करता है इस अर्थ को अपने मन में रख के बोला जाता है। यानी यहाँ पे जो यू है वो अंडरस्टूड वर्ड्स है, मतलब समझने वाली बातें हैं कि यहाँ पे कोई सामने में तुम हो और उससे हम कमांड कर रहे होते हैं, ये क्रिया कर रहे होते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट। कुछ बातें हैं विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, याद रखें कुछ बातों को। तो यहाँ पे जो पोर्शन बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है, याद रखें। है ना, विच मीन्स रिमेंबर। क्या याद रखना है? ऊपर जो भाग बी था में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं। आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में बदल सकते हैं, जो इसके पहले पढ़े थे, है ना, एक्सक्लेमेटरी में। ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज अगर जोड़ देते हैं, प्लीज बस जोड़ना है, तो वो सॉरी, जो पहला वाक्य है मैंने स्टॉप बोला था, वो प्लीज स्टॉप हो जाएगा अगर हम जोड़ेंगे। तो इसी तरह सभी वाक्य बनेंगे। इसी तरह अन्य वाक्यों का जो क्रियाओं का अर्थ है वो आदर सूचक बन जाएगा या फिर हो जाएगा। जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांग रहे होते हैं
तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए। वहां पे प्लीज के स्थान पर काइंडली का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूँ। अगर सेंटेंस है कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दें, तो वहां पे क्या हो जाएगा, काइंडली। जैसे आप बोलते हैं कि कृपया मामले की जांच पड़ताल करें, तो काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये बन जाएगा अपना काइंडली लुक एट द मैटर, राइट। यहाँ पे प्लीज नहीं बोलेंगे, काइंडली बोलेंगे। और उसी तरीके से कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दें, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ 1 डेज, है ना, तो उसके लिए भी हो जाएगा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ 1 डेज, 1 डे, राइट। तो इस तरीके से इन दो वाक्यों में प्लीज का उपयोग सही नहीं है, यहाँ पे काइंडली का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। कुछ और बातें हैं। सॉरी। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, राइट। कांट का मतलब होता है कैन नॉट, राइट। तो लाइक वाइज इसी तरीके से अगर ऊपर में हलंत और एंट इंट दिखता है तो वहां पे उस वर्ड्स के बाद नॉट हो जाता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा अभी आदेश और प्रार्थना के जो वाक्य पढ़े हैं, वो जब डे 9 आएगा तो वहां पे आपको बृहद बताया जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टूडेज क्लास इटसेल्फ। आज हमने कुछ पढ़े, जिसमें पहले फ्रेजेस पढ़े, उसके बाद आदेश या ऑर्डर्स वाले वाक्य पढ़े, है ना। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में बने रहे। आने वाले जो डे 5 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस, राइट। टेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तब तक इस डे वाले जो सीरीज़ है, यानी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो सीरीज़ है, उस पर बने रहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।